रिलीजन फैक्ट है या मिथ, आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। हजारों सालों से इंसान भगवान, स्पिरिचुअलिटी और धर्म के भरोसे चलता आया है, मगर सवाल सिर्फ एक है, क्या रिलीजन एक साइंटिफिकली प्रूवन हुआ फैक्ट है या फिर बस एक सोशल कंडक्ट। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसको इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल आता है कि रिलीजन एक्चुअली में है क्या। रिलीजन एक बहुत ही तरीके से बनाया गया एक बिलीफ सिस्टम है जिसके अंदर होते हैं एक हायर पावर या फिर जिसको हम गॉड कहते हैं, कुछ किताबें, कुछ रिचुअल्स, कुछ मॉरल वैल्यूज़ और एक छोटी सी कम्युनिटी जो समय के साथ बहुत बड़ी होती चली जाती है। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या दुनिया का कोई भी धर्म अगर हम लें तो उन सभी का एक अपना फ्रेमवर्क है। मगर रिलीजन सिर्फ भगवान तक सीमित नहीं है, इसके साथ आती है एक आइडेंटिटी और कुछ पर्पस भी। क्या रिलीजन एक साइंटिफिक फैक्ट है? साइंस का एक बेस बिलीफ सिस्टम होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और बार बार उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को कैरी करने के बाद हम एक एविडेंस बनाते हैं जिससे ये प्रूव किया जाता है कि कोई चीज़ है या नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि रिलीजन का जो बेसिक बिलीफ सिस्टम है, जैसे कि भगवान का होना या फिर जन्नत और जहन्नुम का होना, कर्मा में बिलीव होना, ये सारी चीज़ें साइंस के लिए प्रूवेबल फैक्ट नहीं हैं। लेकिन साइंस आज तक ये भी प्रूव नहीं कर पाया है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या रिलीजन एक मिथ है? मिथ का मतलब होता है ऐसी काल्पनिक कथाएं जो सदियों से इस दुनिया में चलती आ रही हैं लेकिन उनका कोई भी वेरीफाइड सोर्स नहीं है। जितनी भी धार्मिक कथाएं हैं उनके अंदर जो कुछ भी सिखाया गया है, जैसे कि भगवान का होना, चमत्कारों की कहानियाँ, ये सब साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो सब कुछ एक जैसा दिखता है। लेकिन मिथ्स इससे एक डीपर थॉट्स के अंदर जाते हैं। रिलीजन का दुनिया के ऊपर हमेशा से अच्छी वैल्यूज़ को प्रमोट करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, जैसे कि गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग, सैक्रिफाइस एंड कंपैशन। ये कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं जो सदियों से रिलीजन इस दुनिया में ट्रांसमिट करता आया है। रिलीजन का साइकोलॉजिकल एंगल क्या है? स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि रिलीजन लोगों को स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करता है, लाइफ का मीनिंग ढूंढने का मतलब देता है और कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंसान अपने पैदा होने के साथ से ही कुछ सवालों का जवाब मांगता आया है, जैसे कि हम यहाँ कहाँ से आए हैं, मौत के बाद क्या होने वाला है, और तो और इस दुनिया का पर्पस क्या है। जहाँ साइंस हमेशा से इन सारे सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहा है, वहीं पर रिलीजन फ्रेमवर्क जो है वो हमेशा से इन सभी सवालों का जवाब देता आया है। लेकिन रिलीजन के नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, जैसे कि कट्टरवादी हरकतें, आपस में बट कर रहना और एक दूसरे से रिलीजन को लेकर, अपने पर्सनल धर्म को लेकर लड़ाई झगड़े करना। तो रिलीजन का होना असलियत में एक प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने रिलीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या रिलीजन एक फैक्ट है? साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो नहीं। लेकिन क्या रिलीजन एक मिथ है? अगर कल्चरल तरीके से देखा जाए तो कुछ चीज़ें मिथ हो सकती हैं, पर रियलिटी ये है कि रिलीजन सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है और बिलीफ एक पर्सनल थॉट है। तो इस बात का कंक्लूजन क्या है? शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि रिलीजन एक फैक्ट है या फिर एक मिथ। शायद सवाल ये होना चाहिए कि क्या रिलीजन आपको एक बेटर इंसान बना रहा है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपको कंपैशनेट, काइंड और रिस्पॉन्सिबल बना रहा है तो वो एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ है। लेकिन यहीं आपका रिलीजन अगर आपको नफरत की ओर धकेल रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है। आप क्या सोचते हैं? रिलीजन एक फैक्ट है, एक मिथ है, या फिर इसके भी आगे कुछ और? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करें, मगर डिबेट नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखना पसंद है तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।